Hello everyone, welcome back to our channel Jyoti Sangwan Math Classes. Hope you all are fine. स्टूडेंट्स, कल हमने अपने एक्सरसाइज 3.4 से फर्स्ट क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था. आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड को कंटिन्यू कर रहे हैं. एंड द स्टेटमेंट ऑफ सेकंड क्वेश्चन इज फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय एलिमिनेशन मेथड. यहाँ पर हमें क्या है, प्रॉब्लम्स कुछ यानी दे रखी हैं, इनका हमें क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी फॉर्म करने हैं और एलिमिनेशन मेथड के साथ उनका सॉल्यूशंस भी निकालना है. इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर हम न्यूमरेटर के अंदर 1 को ऐड करें एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से अगर 1 को माइनस कर दें, ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन अपना क्या हो जाता है, 1 बन जाता है. इट बिकम्स 1/2, जो फ्रैक्शन है वो 1/2 हो जाएगा. इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर के अंदर ही 1 को ऐड करें, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, तो हमें फ्रैक्शन को बताना है क्या है. सो जो चीज़ हमें निकालनी है हम उसको क्या करते हैं, लेट करते हैं. सो लेट द फ्रैक्शन बी x/y. हमने क्या किया, फ्रैक्शन अपना क्या मान लिया, x/y है. अब क्या बोला था इसने अपने क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर हम, ये अपना फ्रैक्शन है, इसने बोला है 1 न्यूमरेटर में ऐड कर दें और 1 सब्ट्रैक्ट कर दें फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 1. ठीक है. और इसके साथ इसने बोला था एंड इट बिकम्स 1/2, यानी कि जो अपना फ्रैक्शन है x/y वो अपना बन जाता है 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर के अंदर 1 को ऐड कर दें तो. ठीक है. व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हमें निकालना था. सो फ्रैक्शन हमने क्या किया, लेट किया है x/y. उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई. ठीक है. सो इसको 1/1 कर सकते हैं. 1 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करोगे x + 1 हो जाएगा, उधर हो जाएगा y - 1. अब हमें क्या करना, फॉर्म करना है पेयर, यानी कि x - y, -1 इधर है, ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा. सो x - y = -2. सो एक इक्वेशन अपनी बन गई है. नेक्स्ट हम यहाँ से बनाएंगे, इधर भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो 2 की मल्टीप्लाई x के साथ 2x और 1 की करेंगे y + 1 के साथ, सो y + 1 सिंपल. सो 2x - y = 1. सो दिस इज़ द पेयर ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशंस. ठीक है. अब हमें क्या करना, पेयर तो बना लिया, अब सॉल्यूशन भी निकालना है, यानी कि फ्रैक्शन भी निकालना है. फर्स्टली हम क्या करते हैं, वर्टिकली लिखते हैं इनको, x - y = -1 - 2 एंड 2x - y = 1. अब वर्टिकली लिख के हम क्या करते थे, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को सेम करते थे. यहाँ पर क्या है, y कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है अपना, तो हम क्या करेंगे, सिंपली साइन चेंज कर देंगे. क्या किया हमने, माइनस प्लस माइनस कैंसिल. x - 2x मीन्स -x, -2 - 1 मीन्स -3. सो x = 3. x क्या आ गया अपना 3. अब हमें निकालना y भी है, एज योर चॉइस, आप फर्स्ट में पुट करो या आप सेकंड में पुट करो. ठीक है. मैंने यहाँ पे पुट किया फर्स्ट में, x = 2, पुट इन 1. सो x की जगह पे क्या आ गया अपना 3, दैट मीन्स क्या हो गया अपना 3 - y = -2. लेकिन हमें निकालना है y. सो 3 यहाँ पर एक्स्ट्रा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. सो -y = -5, -2 माइनस कैंसिल आउट, यानी कि y = 5. ठीक है. यानी कि x की और y की वैल्यू निकल गई. बट हमें x y की बजाय हमें क्या बताना था, फ्रैक्शन बताना था कि फ्रैक्शन क्या होगा. सो फ्रैक्शन विल बी, फ्रैक्शन अपना क्या होगा, x/y था तो x की जगह पे क्या आ गया अपना 3 और y की जगह पे क्या आ गया अपना 5, यानी कि फ्रैक्शन अपना क्या है 3/5. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर सेकंड क्वेश्चन. एंड स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट पार्ट इज सेम. इसमें भी हमें क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाना है और एलिमिनेशन मेथड के साथ सॉल्यूशन भी निकालने हैं. सो क्या स्टेटमेंट अपनी, 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, कि जो नूरी कोई भी एक लड़की है वो सोनू के एज से 3 times है, यानी कि थ्राइस है सोनू से. 10 years later, 10 साल के बाद,
नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो नूरी क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी जितना सोनू होगा उसकी एज का। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो हमें ये बताना कि नूरी और सोनू अभी कितनी एज है उन दोनों की। सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एक्स ईयर्स, कितना हमने एक्स ईयर्स मान लिया, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज वाई ईयर्स। क्या है कि जो सोनू है उसकी प्रेजेंट एज कितनी है, वाई ईयर्स की, एंड जो नूरी है उसकी है एक्स ईयर्स की। अब क्वेश्चन अपना क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले की बात करता है। तो 5 साल पहले नूरी कितनी थी, x माइनस 5 की थी, और जो सोनू था वो कितना होगा, y माइनस 5 ईयर्स का होगा। नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, की जो नूरी है वो थ्राइस है सोनू की एज का। तो हम यहाँ पर नूरी की मल्टीप्लाई नहीं कर सकते एज की, क्योंकि फिर वो पहले ही बड़ी है और भी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल के लिए, सोनू के साथ। सो दिस विल बी लाइक दिस। सो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3, y माइनस 5। और जो अपनी सेकेंड कंडीशन थी वो क्या थी स्टूडेंट्स, 10 ईयर्स लेटर, 10 साल आने वाले 10 साल के बाद ये कितने की हो जाएगी नूरी, x प्लस 10 की हो जाएगी। सोनू कितना हो जाएगा, y प्लस 10 का हो जाएगा। अब फिर से क्या है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, कि नूरी क्या है सोनू के एज से डबल है, यानी कि वो पहले ही बड़ी है, तो उसको और बड़ा नहीं करेंगे, हम किसको बड़ा करेंगे, जो छोटा है। कौन है छोटा, सोनू, तो सोनू को हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने, 2 से। ठीक है, सो अपनी इक्वेशंस निकल आएंगे स्टूडेंट्स। यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस 5 मल्टीप्लाई करोगे तो 3y माइनस 15। अब हमने y इधर लेके आ गए, यानी कि x माइनस 3y हो गया, माइनस 15 पहले ही है, और प्लस इधर आके हो जाएगा 5। सो दिस विल बी x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। सो एक इक्वेशन अपनी यहाँ से बन गई, इक्वेशन 1। सेकेंड हम यहाँ से निकाल लेंगे, क्या है, x प्लस 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2y प्लस 20। सो 2y को इधर लेके आ जाएंगे, सो x माइनस 2y, और 10 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो 20 माइनस 10, यानी क्या हो गया, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। सो पेयर तो हमने बना लिया। अब इसके बाद क्या था कि एलिमिनेशन मेथड लगा के इनको सोल्व भी करना है। सो क्या करेंगे, फर्स्टली हम इनको लिखेंगे वर्टिकली। ठीक है, सो मैंने लिखा x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, जो कि अपनी फर्स्ट इक्वेशन थी, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। सेकेंड है अपनी x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, कोफिशिएंट्स को सेम करना होता है, बट यहाँ पर क्या x के कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली साइन चेंज। ठीक है, सो माइनस 3y प्लस 2y यानी कि माइनस y, माइनस माइनस हो गया माइनस 20, यानी कि y कितना हो गया 20, यानी कि जो सोनू की प्रेजेंट एज है वो कितनी हो, 20 साल का अभी, यानी कि प्रेजेंट में 20 ईयर्स ओल्ड है वो। अब हमें क्या करना है, x भी निकालना, नूरी की भी निकालनी है। सो x की निकालने के लिए एज योर चॉइस, आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो या फिर सेकंड में करो। तो यहाँ पे क्या मैंने सेकंड में पुट इन सेकंड। सेकंड में क्या स्टूडेंट्स, x माइनस 2y, y की जगह पे क्या 20, तो हो गया 40 अपना, इज इक्वल्स टू 10। अब x निकालना हमें, माइनस 40 एक्स्ट्रा है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 40, यानी कि x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 40 कितना हो गया 50। सो x कितना हो गया अपना, x इज इक्वल्स टू 50, यानी कि जो नूरी है उसकी प्रेजेंट एज कितनी है 50 ईयर्स, और जो सोनू है उसकी प्रेजेंट एज कितनी है 40 ईयर्स। नूरी प्रेजेंट एज कितना 50 ईयर्स, एंड सोनू है जो उसकी प्रेजेंट एज कितनी है 20 ईयर्स। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स ये। एंड आवर नेक्स्ट पार्ट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। कोई भी 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर अपने कहाँ से 10 से स्टार्ट हो जाते हैं, 99 तक हम कंटिन्यू करते हैं, उनमें से कोई एक नंबर है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी कि जो उसकी डिजिट्स हैं 2 डिजिट नंबर की, उन दोनों का सम अपना कितना 9।
ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेनिंग बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। क्या है कि जो एक खुद नंबर है अपना, जो भी 2 डिजिट नंबर है उसका 9 टाइम्स क्या होगा अगर उसके हम डिजिट्स को रिवर्स कर दें। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने 18 लिया, तो 18 है, उसके डिजिट्स को रिवर्स किया तो क्या बन जाएगा, 81 बन जाएगा। ऐसे हमने क्या किया, डिजिट्स को रिवर्स किया तो क्या हो, ट्वाइस हो जाता है जो नंबर खुद का है उसके 9 टाइम्स से। फाइंड द नंबर, हमें नंबर को निकालना है। सो नंबर को निकालना तो हम क्या करेंगे, नंबर को लेट करेंगे। लेट द 2 डिजिट नंबर बी, 2 डिजिट को हमेशा ही इस फॉर्म में माना जाता है 10x + y की फॉर्म में, या फिर 10y + x की फॉर्म में, इस तरीके से 10a + b जो भी आप लिखना चाहो। सो 10x + y। अब इसने क्या बोला था क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। सम ऑफ द डिजिट्स यानी कि डिजिट्स क्या है इसकी, x + y, यानी कि सम क्या हो गया, x + y = 9। और इसने क्या बोला है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी कि दिस नंबर मीन्स 10x + y इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेनिंग बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट। क्या है कि जो नंबर था उसका 9 टाइम्स, डिजिट्स को रिवर्स करते हैं, यानी कि x की जगह पे y और y की जगह पे x कर दें, उसका ट्वाइस हो जाता है। सो दिस विल बी सेकंड कंडीशन। हमें क्या निकालना, नंबर निकालना है, यानी कि हमें x y की वैल्यू निकालनी, सिंपली पुट कर देना, आंसर अपना आ जाएगा। तो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से हम सेकंड बनाएंगे अपनी। सो 10 × 9 90x + 9y = 20y + 2x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको सिंपली रीअरेंज करेंगे। सो 90x - 2x + 9y - 20y = 0। उधर कुछ भी नहीं है क्योंकि 2 टर्म्स थे, उनको हम इधर लेके आ गए हैं। सो उधर क्या बचेगा अपना 0। सो 90 - 2 यानी कि 88x, 9 - 20 यानी कि 11y = 0। अब यहाँ से हमें 88 और 11 में से क्या 11 कॉमन दिख रहा है, तो हमने 11 कॉमन निकाल दिया। 8x - y = 0, यानी कि 8x - y = 0। अब हमें यहाँ पे क्या है, सेकंड अपनी इक्वेशन मिल गई। यहाँ पर क्या है, सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हो, बट इन्होंने स्पेशली आपसे बोला गया कि एलिमिनेशन मेथड के साथ ही निकालना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकंड ये, इनको क्या लिखेंगे, वर्टिकली लिखेंगे। फर्स्टली x + y = 9 एंड 8x - y = 0। अब हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट्स को सेम करते हैं। सो y कोफिशिएंट हमें यहाँ पर पहले ही सेम दिख रहा है, फिर हमें क्या करना होता था, साइन चेंज करते थे, बट यहाँ पे तो पहले ही अपोजिट साइंस है तो इसको भी नहीं टच करना। सिंपली क्या किया, हमने ऐड कर दिया। ऐड का मतलब क्या होता है, जो साइन जैसे उसको वैसे ही हमने रख दिया। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर लिख देना साइड में, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। क्या है कि हमने फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया है, तो हमें क्या मिलेगा, x + 8x यानी कि 9x, y - y यानी कि 0 हो जाएगा। सो खत्म। इधर 9 + 0 यानी कि 9। हमें निकालना क्या है, x तो 9 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा सिंपली। सो क्या हो जाएगा 1। सो x = 1। सो x की वैल्यू क्या आ गई अपनी 1। अब हमें निकालनी y की भी है, तो इसको पुट करेंगे हम, पुट इन 1, जहाँ भी आप पुट करना चाहो। सो x की जगह पे 1 किया, सो 1 + y = 9। सो y कितना हो जाएगा, 9 - 1 यानी कि y हो गया अपना 8। ठीक है, अब x की और y की वैल्यू निकल गई। हमें क्या निकालना था, नंबर निकालना था। सो 2 डिजिट नंबर क्या है, 10x + y। 2 डिजिट नंबर विल बी क्या हो जाएगा 10। x की जगह पे क्या लिखेंगे हम 1 और y की जगह पे क्या लिखेंगे हम 8, यानी कि 10 × 1 यानी कि 10, 10 + 8 18। सो नंबर अपना क्या था स्टूडेंट्स 18। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। And students, our next question is, मीनू went to a bank to withdraw ₹2000। कोई एक मीनू नाम की लड़की है, उसने क्या किया, बैंक में गई है 2000 रुपीज़ को निकलवाने के लिए। सी asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 नोट्स ओनली। उसने कैशियर को क्या बोला है कि बस मुझे या तो 50 रुपये का नोट चाहिए या फिर 100 रुपये का नोट चाहिए, तो आप मुझे 50 और 100 रुपये के नोट में ही देना 2000 रुपीज़ को। मीनू गोट 25 नोट्स इन ऑल। मीनू को क्या मिले कि कुल मिला के 25 नोट उसको दिए गए हैं।
फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। हमें ये बताना है कि कितने नोट उसको 50 के मिले हैं, कितने नोट उसको 100 के रुपये के मिले हैं। सो लेट x बी द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स। ठीक है, कि जो 50 रुपीज़ के नोट्स हैं वो कितने मिले उसको x, एंड y बी द नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स, कि उसको जो 100 रुपीज़ के नोट्स मिले हैं वो कितने मिले हैं, y मिले हैं। अब अपना नेक्स्ट क्या था कि उसको कुल मिला के रुपये कितने निकालने, 2000 ही निकालने हैं, तो उसके अंदर 50 के भी और 100 के भी दोनों के आ जाएंगे। सो 50 के कितने हैं, x हैं, सो 50x हो गया। 100 के कितने हैं, y हैं, सो 100y हो गया। और कुल मिला के उसके रुपये कितने हैं, 2000 ही हैं, उससे ज़्यादा तो जाएंगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है कि मीनू गोट 25 नोट्स इन ऑल। मीनू को कुल मिलाकर नोट सिर्फ 25 ही मिले हैं। सो नोट्स यानी कि 50 रुपये के नोट कितने थे, x थे, 100 रुपये के नोट कितने थे, y थे, दोनों की मिलाकर के हमें कितने नोट्स मिले हैं, 25। ठीक है, सो ये अपनी बन गई इक्वेशंस यहाँ से। सो फर्स्ट को थोड़ा सा और सोल्व आउट कर लेते हैं हम। यहाँ पर ये है सेकंड, जो फर्स्ट अपनी ये होगी 50x प्लस 100y इज इक्वल्स टू 2000। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, 50 कॉमन ले सकते हैं। सो दिस विल बी x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2000। सो क्या हो जाएगा, x प्लस 2y 50 मल्टीप्लाई में उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि 40। दिस इम्प्लाइज x प्लस 2y इज इक्वल्स टू क्या है, 40। ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन है, ये अपनी सेकंड इक्वेशन है। अब हमें क्या लगाना है, एलिमिनेशन मेथड को लगाना है और सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वर्टिकली लिखते हैं। सो हमने लिखा x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40 एंड x प्लस y इज इक्वल्स टू 25। फिर हम क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को इक्वल करते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी आपको x कोफिशिएंट सेम दिख रहा है, सो इसको हम नहीं टच करेंगे। फिर क्या करते हैं, हम साइन चेंज करते हैं, यानी कि प्लस है माइनस किया, माइनस किया, माइनस किया, कैंसिल आउट। 2y माइनस y यानी कि y, 40 माइनस 25 यानी कि 15। सो y कितना अपना 15 है। सो x कितना हो जाएगा अपना, इसको हमने पुट किया सेकंड में। सो x प्लस y इज इक्वल्स टू अपना 25। ठीक है, सो x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 25। सो x कितना हो जाएगा, 25 माइनस 15 यानी कि 10। सो 50 रुपीज़ के नोट उसको कितने मिले हैं, 10, और 100 के कितने नोट्स मिले उसको, 15। ठीक है, सो 50 रुपीज़ नोट 10, ठीक है। सो दिस विल बी आवर सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट। And our last part is a lending library has a fixed charge for the first 3 days। कोई भी एक लाइब्रेरी है, वो क्या है, बुक्स देती है बच्चों को पढ़ने के लिए, बट क्या वो फिक्स्ड चार्ज रखती है 3 डेज के लिए। पहले 3 दिन अगर आप पढ़ते हो तो आपको फिक्स चार्ज देना है। उसके बाद क्या है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, और 3 दिन के बाद जितने दिन आप बुक्स को रखोगे उसका आपको अलग से चार्ज देना होगा। सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक कैप्ट फॉर 7 डेज। कोई भी एक सरिता नाम की लड़की है, उसने क्या है, बुक को 7 डेज के लिए रखा है और उसने चार्ज दिया 27 रुपीज़। जो शशि पेड ₹21 फॉर द बुक कैप्ट फॉर द 5 डेज। कोई भी शशि नाम की लड़की है, उसने 5 दिन बुक को रखा है और 21 उसने पे किए चार्ज। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर एक्स्ट्रा डे। हमें फिक्स्ड चार्ज बताना कितना है और चार्ज पर एक्स्ट्रा डे हमें बताना कितना है। सो लेट द फिक्स्ड चार्ज बी x रुपीज़, ठीक है, एंड चार्ज पर एक्स्ट्रा डे इज y रुपीज़। ठीक है, अब अपना क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स से कि कोई भी जो सरिता है उसने क्या 7 डेज बुक को रखा, यानी कि 3 दिन के लिए तो उसको फिक्स्ड देना ही है। 7 दिन रखा था, यानी कि उसने एक्स्ट्रा चार्ज 4 दिन का दिया है, 7 डेज का नहीं दिया, क्योंकि 3 डेज तो फिक्स है, सभी के लिए है। सो क्या है
3 डेज़ का तो उसने फिक्स दिया, क्या है अपना x है, और 4 दिन का उसने पर डे दिया है, यानी कि कितने दिन का दिया है, 4 दिन का, कितना दिया 27। और जो शशि है उसने फिक्स तो रखा ही और बुक रखा था उसने बस 5 दिन शशि ने, यानी कि 3 दिन का फिक्स्ड है, 2 दिन उसके बच गए और 1 दिन का कितना है y, सो 2 दिन का कितना हो जाएगा 2y, सो दैट दिस इज इक्वल टू 21। वी हैव टू कैलकुलेट द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर एक्स्ट्रा डे। सो ये अपना क्या होगा, इक्वेशंस हो गई, फर्स्ट है, सेकंड है। हम क्या करते हैं फिर वर्टिकली लिखते हैं, ऑटोमेटिकली अपना वर्टिकली है, या फिर लिख लो इसको x + 4y 27, x + 2y इज इक्वल टू 21। फिर हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट्स इक्वल, x का पहले ही है कोफिशिएंट इक्वल, फिर हम करते हैं माइनस, माइनस किया, कैंसिल आउट, 4 - 2 यानी कि 2y, 27 - 21 यानी कि 6। सो 2y अपना क्या है, 2y इज इक्वल टू 6, हमें निकालना है y, तो 2 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 6/2 यानी कि 3। सो y इज इक्वल टू 3, यानी कि पर डे कितने देने आपको, 3 रुपीज़, ठीक है। अब हमें निकालना क्या, फिक्स्ड चार्ज भी निकालना है। सो अपना क्या है, x + 4y इज इक्वल टू 27 है, जो अपनी फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ पर क्या है, x हमें निकालना 4, y की जगह पे क्या किया हमने, 3 रिप्लेस किया, 27। सो x + 12 इज इक्वल टू 27। सो x इज इक्वल टू 27 - 12 हो जाएगा, क्योंकि +12 है उधर जाकर माइनस हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 15, यानी कि जो फिक्स्ड चार्ज है वो कितना है, 15, यानी कि आपको फिक्स चार्ज 15 रुपये देना है और चार्ज पर डे 3 रुपीज़ देना है। जितने दिन आप रखोगे 3 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने होंगे। सो फिक्स चार्ज कितना है, ₹15 एंड चार्ज पर डे या फिर पर एक्स्ट्रा डे कितना अपना 3 रुपीज़, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ में आया होगा। और इसी के साथ अपने क्या है, एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। यहाँ पर किसी बच्चे को कहीं पर छोटा सा भी अगर डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू स्टूडेंट्स।